पहले श्लोक में हमने पढ़ा था कि करुणा से व्याप्त और आंसुओं से भरे नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ये वचन कहने वाले हैं। कौन से वचन? वे वचन जो आज हम दूसरे और तीसरे श्लोक में पढ़ेंगे। आइए साथ मिलकर पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। अर्थात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें ये कायरता कहाँ से प्राप्त हुई? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाली है और न ही कीर्ति करने वाली है। इस श्लोक में भगवान ने आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से ये वचन कहे हैं, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और इस नाते युद्ध के समय उनमें शूरवीरता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए ना। परंतु इसके विपरीत अर्जुन में कायरता दिखाई पड़ रही है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, देखिए अर्जुन का तो अर्थ ही है स्वच्छ और निर्मल अंतःकरण वाले। तो भगवान का यहाँ क्या तात्पर्य है कि तुम्हारे स्वभाव में कायरता का आना ही बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर ये तुम्हारे में कहां से आ गई? और इस प्रकार आश्चर्यपूर्वक वचन कहने का भगवान का उद्देश्य भी यही है कि अर्जुन का ध्यान उनके कर्तव्य की ओर चला जाए। अनार्यजुष्टम अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जिसका सेवन नहीं करते। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है, उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल भी नहीं है। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति का उद्देश्य सिर्फ अपना कल्याण होता है, तो उसे जो भी कार्य करने को मिले वह उसे कर्तव्य मानकर कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह के साथ करता है। और अर्जुन को भी ये युद्ध रूपी कर्म कर्तव्य के रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए इससे उपरत होना, पीछे हटना कल्याणकारक नहीं है। अस्वर्ग्यम अर्थात स्वर्ग को देने वाली नहीं है। देखिए आगे भगवान कहते हैं कि चलिए अगर कल्याण की बात भी न सोची जाए और सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो संसार में क्या होता है? जो सांसारिक मनुष्य होते हैं वे स्वर्ग को ही उच्च स्थान मानते हैं। पर अर्जुन, तुम्हारी ये कायरता स्वर्ग दिलाने वाली भी नहीं है। अकीर्तिकरम अर्थात कीर्ति करने वाली भी नहीं है। यदि स्वर्ग प्राप्ति का लक्ष्य भी छोड़ दें तो संसार में अच्छा माने जाने वाला व्यक्ति वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, यश की प्राप्ति हो। पर ये कायरता इस लोक में कीर्ति देने वाली तो है ही नहीं, उल्टा अपकीर्ति देने वाली है। तो ये कायरता किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। देखिए ध्यान दें, भगवान ने यहाँ अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें समझाया है कि संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले विचारशील मनुष्य, इनका उद्देश्य केवल अपना कल्याण करना होता है और कुछ भी नहीं। दूसरे पुण्यात्मा मनुष्य, ये स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं और इसीलिए शुभ और अच्छे कर्म करने में लगे रहते हैं ताकि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि यही उनका उद्देश्य होता है। और तीसरे होते हैं साधारण मनुष्य, ये संसार को ही आदर देते हैं और कीर्ति प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, यही सब उनका उद्देश्य होता है। तो इस विवेचन को सुनने के बाद ये जरूर सोचें, मनन करें, 2 मिनट दें खुद के लिए, हमारा क्या उद्देश्य है, हम इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या हम सही मार्ग पर हैं, क्या हम अपने उद्देश्य के लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगले श्लोक में भगवान आगे अर्जुन से क्या कह रहे हैं।
क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात हे पृथानंदन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। पृथा यानी कुंती, तो कुंती के पुत्र होने से अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। गीता में भगवान ने 38 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग किया है। भगवान को अर्जुन से जब भी कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आश्वासन देना होता है या उनके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उमड़ता है, तब भगवान उन्हें पार्थ कहकर पुकारते हैं। यहाँ इस श्लोक में भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके उनके अंतःकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जागृत करना चाहते हैं। उन्हें याद दिला रहे हैं कि तुम पृथा के पुत्र हो और इस कायरता से तुम्हें अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ कौन सी आज्ञा की बात हो रही है। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए थे और बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ये वीरता पूर्ण संदेश भेजा था। क्या था वो संदेश? कि तुम अर्जुन और युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीम से ये कहना कि जिस कार्य के लिए एक क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका समय आ गया है। तो पार्थ संबोधन का प्रयोग कर भगवान अर्जुन को ये संदेश याद दिला रही हैं। भगवान कहते हैं यहाँ अर्जुन को कि युद्ध न करना, जिसे तुम धर्म समझ रहे हो, ये धर्म नहीं है बल्कि नपुंसकता है, इसलिए इसे छोड़ दो। तुम एक वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो, इसलिए न तो जन्म से और न प्रकृति से ये नपुंसकता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने यहाँ परंतप संबोधन भी प्रयोग किया, जिसका अर्थ है शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला। तात्पर्य है कि तुम तो शत्रुओं को ताप पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध हो, पर अब क्या तुम अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस कायरता से अपने शत्रुओं को प्रसन्न करना चाहते हो? भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अगर तुम ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूं और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करो और युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसका पालन करो। तो श्री भगवान के इन्हीं वचनों के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो, ये सब जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें। If you like the video and all the information shared, please like, comment and subscribe to my channel and share with your loved ones. Thank you. Hare Krishna.